स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कर्व्स एंड इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। तो इक्वेशन हमने पढ़ी, हमने कर्व भी समझा। हमारे पास क्या होता है कि गिवन हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो उसकी जो क्या कोऑर्डिनेट्स के थ्रू वो उसके क्या कहते हैं फिगर बनती है, शेप बनती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। ठीक है, तो ये डिटेल से हम देखिए पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन लिया है। इसने ये कहा है कि अ पॉइंट इज मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज 3 यूनिट ऑफ लेंथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ है, तो इसने ये कहा है कि हमारे पास जो है ना एक कोई मूविंग पॉइंट हम कह लेते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट का हमारे पास ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 3 यूनिट है। कितना है यानी 3 यूनिट, या वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3 उसकी लेंथ है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, पॉइंट कहीं भी अगर मूव जैसे कट जाए तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है ना, और हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, और देखिए सबसे पहले अब कर्व बनाते हैं हम। कर्व क्या होता है इसका, इसके लिए क्या कर्व बनेगा। उसने ये कहा है कि हमारे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन है। ठीक है, उसने ये कहा है कि उसका जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा 3 यूनिट। तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3। ये हमारे पास एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ। ठीक है, उसका ओरिजिन से क्या बनना है, डिस्टेंस 3 बनना है। ठीक है, डिस्टेंस की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं हो रही है। इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बनेगा, ये डिस्टेंस जो बनना है इसका 3 यूनिट बनना है उसने कहा। ठीक है, उसने कहा है कि ये पॉइंट कहीं भी जाए तो 3 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इधर भी 3। डिस्टेंस तो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस हमारे पास कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी तरीके से एक पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि ओरिजिन से उसका हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 3 यूनिट रहेगा। अब देखिए, आपको अगर इधर से देखा जाए, इधर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक एज अ रेडियस बनना है। हमारे पास क्या बनना है, ये रेडियस बनना है। ठीक है ना, हमारे पास रेडियस भी क्या होता है, एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हमारे पास कॉन्ग्रेंट होता है। ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये हमारे पास सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं इधर एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्ट हमारे पास एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैं इधर सर्कल बनाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये देखिए इसके जो चारों पॉइंट क्या उस पर मैंने अपनी तरफ से सपोज करें 3 यूनिट, और उसका ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है ना, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। अब ये पॉइंट देखिए, उसने ये कहा है कि, अब देखिए जाहिर बात है, उसने जब ये कहा है कि ये पॉइंट कहीं भी होगा, अगर देखिए वो इसी के ऊपर लाई करेगा, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, क्योंकि अगर ये रेडियस, अगर हम इसको 3 यूनिट मांग रहे हैं, देखिए यूनिक सर्कल की बात नहीं हो रही। ठीक है ना, अगर इसका रेडियस हमारे पास 3 यूनिट है, तो अब ये देखिए पॉइंट अगर हमारे पास कहीं भी मूव करेगा तो इसका क्या रहेगा, 3 ही डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, हमें ये तो मालूम हो गया। अब मिसाल के तौर पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या इक्वेशन होगी, तो इसका हमारे पास होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ है। ठीक है, इसने वाई का लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या कवर किया, एक्स और वाई, और इसके जो हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास 3 यूनिट का ही बनना है। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला के तहत अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, अगर मैं ओ पी डिस्टेंस अगर मैं कहता हूं, तो मेरे पास क्या बराबर होगा, हमारे पास होगा, अगर मैं इसको x2 बनाता हूँ, इसको x1 बनाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 0 और इनका होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 0 और हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सॉरी वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में, और ये ओपी किसके बराबर है, तो देखिए हमारे पास ये ओपी 3 के बराबर था। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये बन रही है। ठीक है ना, हम डिस्टेंस फार्मूले के तहत ही निकालेंगे, तो हमारे भाई यही इक्वेशन है वो जो हमें चाहिए थी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर इधर स्क्वायर कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है जो हमें चाहिए थी। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गई है। और अब इधर इधर मैं अगर कहीं भी पॉइंट लेता हूं, ठीक है ना, देखिए मैंने रूट हटा दिया, मैं यहाँ पर ये लोकस पॉइंट होंगे सारे। ठीक है ना, लोकस पॉइंट क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं इधर से यहाँ पर इस पूरे सर्कमफ्रेंस जो हमारे पास है कहीं से भी एक पॉइंट उठाऊंगा ना, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि ये हमारी इन दोनों का, जब उन दोनों कोऑर्डिनेट्स, अगर इधर मैं कोई क्यू पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो इसकी जो एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं इसमें स्क्वायर करके पुट करूँगा तो वो 9 के बराबर आएगी। ठीक है, ये है असल चीज़
और ये थी इसकी इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी ये हमने इक्वेशन देखिए फाइंड आउट करी, ठीक है ना। और अगर आप इसको ऐसा भी करना चाहें, अगर आप y या x सेपरेट करें, अगर मैं इधर क्या कहते हैं y सेपरेट करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा x माइनस, मेरे पास हो जाएगा ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और अब ये इक्वेशन भी मेरे पास जो है ना, अगर मैं इधर इधर x और y की अपनी तरफ से कोई भी x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या कहते हैं y पर जो वैल्यू आएगी तो वो पॉइंट इसी के ऊपर लाई करेगा, अगर मैं अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेता हूं, ठीक है। या अगर मैं x y सेपरेट कर लूं, या अगर मैं क्या कहते हैं क्या सेपरेट कर लूं, y सेपरेट कर लूं, x सेपरेट कर लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगी x स्क्वायर 9 माइनस हमारे पास y, ठीक है। ये हमारे पास दोनों चीजें बननी है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना, इधर x की वैल्यू आप जब भी पुट करेंगे वो क्या होगी, वो आपके पास लेस, आपके पास x और y की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे ना डोमेन में, अगर इधर मैं डोमेन की बात करता हूँ डी फॉर डोमेन, तो वो आपके पास क्या होगी, लेस देन 3 होगी, ठीक है ना। लेस देन 3 और 3 के इक्वल, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये अगर मैं सिर्फ x से देखूं, इधर हमारे पास y 0 होता तो देखिए ये 3 से ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है। इसने कितना कवर किया, इसने x कवर किया, और x कितना है 3 है, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ x की बात करूं तो देखिए इधर x कवर हो रहा मगर सिर्फ 3 कवर हो रहा, 3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ y की उसमें देखूं तो हमारे पास देखिए 3 से ज़्यादा नहीं है, तो ये पॉइंट हमारे पास इस सरकमफेरेंस के अंदर ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 3 से ऊपर नहीं जाएगी। बस 3 के डोमेन जो भी अगर हम बनाएंगे किसी को सेपरेट करके, यानी डोमेन क्या होगी, जिसको हम अभी हमारे पास ये डोमेन बन गई है, ठीक है, और इसमें हमारे पास एक्स डोमेन बनी है। तो अगर आप 3 से ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास पता है क्या होगा, आपके पास ये हो जाएगा। अगर मैं देखिए 4 पुट करता हूँ, अगर देखिए मैं 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और हमारे पास 9, और हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 माइनस हमारे पास क्या होगा, ये आई थिंक होगा -7, और हमारे पास ये स्क्वायर, और हमारे पास माइनस का रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है। हाँ देखिए अगर मैं 3 पुट करूंगा तो देखिए फिर क्या होगा, अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो 9 माइनस 9 तो 0, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। और रूट करूंगा तो y का भी रूट करूंगा, इसका स्क्वायर था, और इसका भी रूट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना 0, अगर मैं x 0, ये x हमने डाला था ना, तो हमारे पास x क्या हुआ है, x मैंने क्या रखा था 3 रखा था, तो y क्या होगा हमारे पास 0 होगा, ठीक है ना। x मैंने क्या डाला था 3 डाला था, स्क्वायर होके 9 हुआ, तो देखिए 1 2 3, x हमने 3 डाला और y क्या है, तो y देखिए वाकई में 0 ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, और इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली, ये इसकी इक्वेशन है। और अब आप इसमें से कहीं भी कोई पॉइंट लोगे ना, ठीक है, कहीं भी कोई पॉइंट लोगे और आप उसका स्क्वायर करके सम करोगे तो आपके पास 9 के बराबर आएगी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये क्या है, ये जो सर्कल है ये कर्व है, ये कर्व कहलाएगा किस इक्वेशन का, ये हमारे पास ये जो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर, ये जो इक्वेशन बननी है ये इसका कर्व है, ठीक है ना। कर्व मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास कर्व है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का क्या आ गया, कर्व आ गया। और कर्व क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इस इक्वेशन की क्या इक्वेशन यानी क्या उसकी इमेज बन रही होती है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसने हमें जो कर्व बना के दिया वो क्या बना के दिया, सर्कल बना के दिया इस इक्वेशन ने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एक और क्वेश्चन के ऊपर।